जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के 7 जून के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास इंडिया करंट अफेयर्स की देखने को मिलती है। हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत आपके एक सुविचार के साथ होती है। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी, मोटिवेशन सुबह सुबह लेकर आता है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। तो अपने विचार बड़े होने चाहिए, आपके विचार जल्दी सोचने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बोलते हैं कि सांप निकल गया और लकीर को पीटो, ठीक है। तो जल्दी सोचो, आगे सोचो, आपके विचारों पर किसी का भी अधिकार नहीं है, केवल आपका अधिकार है। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 10वां स्थान। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, महाराष्ट्र के अंदर। निम्न में से किस देश ने पहली बार 2025 से 28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल की है? ऑप्शन नंबर ए, भारत देश ने पहली बार 2025 से 28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल की है। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 7वें स्थान पर आता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हाल ही में गुजरात में किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। कच्छ, गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस देश के द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में यूक्रेन देश के द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया है। आपने देखा होगा यूक्रेन ने रूस के अंदर अपने जासूस छोड़े भाई, ठीक है, अपने जासूस छोड़े, पता लगाया उनके बारे में कि उनका डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ पर है। और यूक्रेन ने रूस में ही घुस के अपने ड्रोन छोड़ दिए, बहुत सारे ड्रोन एकदम से छोड़ दिए, हजारों ड्रोन, और रूस के ऊपर अटैक कर दिया और उनके जो जासूस थे उनको अपने देश में वापस भी बुला लिया, ठीक है। तो ये होती है मेरे दोस्त टेक्निक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान टीम 4 जून 2025 को किसकी अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई है? ऑप्शन नंबर ए, सेशेल्स। त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान टीम 4 जून 2025 को सेशेल्स की अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई है। हाल ही में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे मयांग ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? ऑप्शन नंबर डी,
लिबरल पार्टी के उम्मीदवार हैं ली जे मयांग। उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। निम्न में से कहाँ प्रसिद्ध वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नीति आयोग ने 4 जून 2025 को कहां पर ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट रहेगा ए, नई दिल्ली में नीति आयोग ने 4 जून 2025 को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है। वर्ष 2025 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर डी 10 बिलियन डॉलर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत ने कब तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का संकल्प लिया है? ऑप्शन नंबर बी, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का संकल्प लिया है। हाल ही में किस राज्य ने जापानी शहर किताकियू से प्रेरित होकर विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में तेलंगाना राज्य ने जापानी शहर जिसका नाम है किताकियूस, उनसे प्रेरित होकर विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। भाई करंट अफेयर्स हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम दे दो। स्टैटिक जीके हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम दे दो। निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंत्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? बी ऑप्शन अग्नाशय। जो अग्नाशय जो होता है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंत्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस शहर के अंदर हुई थी जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था? ढाका। बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका के अंदर, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसको 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इनके ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मेरे दोस्तों अच्छी लगी तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना और वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, और लाइक किए हुए बिना मत छोड़ा करो। आपका एक लाइक शेयर मेरे दोस्तों बहुत मोटिवेशन देता है, तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।